अभी तो मैंने इसे सबक सिखाना था। इतनी जल्दी क्यों जा रही है? मुझे चलाने आई थी क्या? इसे इतनी जल्दी यहां से जाने नहीं दूंगी। ऐसे कैसे जाने दे सकती हूं मैं? कहाँ जा रही हो? जी छोटी बीबी साईं के कपड़े इस्त्री करने। कौन छोटी बीबी साईं? मैं हूं तुम्हारी बीबी बस। जी बेहतर। ये लेकर आओ मेरे कमरे में जरा, जल्दी। जी अच्छा। बीबी साईं ये क्या कर रही है? ऐसा बोलो कोई सुन लेगा। ऐसे तो स्त्री को हाथ लगाने से करंट लग जाएगा। हाँ यही चाहती हूँ मैं कि करंट लग जाए। आप चाहती हैं कि मैं मर जाऊं? मौत चाहती हूँ पर तुम्हारी नहीं, किसी और की। अच्छा सुनो, समझ गई ना? बहुत अच्छा जी, आप फिक्र ही ना करें। बस ये जाके वहां रख दो, ठीक है? ठीक है। और तुम हाथ नहीं लगाना इसको बिल्कुल। जी। आज लगता है जैसे हमारी हवेली मुकम्मल हो गई है। बस कमी है तो एक ही चीज की। किस चीज की कमी है अम्मा? अब तो मैं और दुआ भी साथ हैं आपके। आंखें तरस गई हैं हमारी तुम्हारी औलाद देखने के लिए। ठीक कह रही हैं तुम्हारी अम्मा साईं। तुम्हारी औलाद देख लूं तो मुझे भी मरने का कोई अफसोस नहीं होगा। बाबा से ऐसी बातें ना करें, बस आप जल्दी से अपनी तबीयत ठीक करें। इंशाल्लाह खुशखबरी बहुत जल्द सुनाएंगे आपको। पीरा, पीरा कपड़े प्रेस। पीरा, देर हो रही है और ये दुआ, दुआ, दुआ क्या हुआ है? दुआ, दुआ क्या हुआ है? पीरा, दुआ, दुआ उठो। पीरा, शुक्र है आपने फोन तो उठाया, मैं कब से आपको फोन कर रही थी। जब तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ तो क्यों बार बार कॉल करे जा रही हो? आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? मेरा क्या कसूर है? कसूर तुम्हारा नहीं है, कसूर मेरा है कि तुम्हारे भाई का नेचर जानते हुए भी मैंने तुमसे निकाह किया। और देखा नहीं उस दिन तुमने रेस्टोरेंट में किस कदर उसने तमाशा लगाया? आप पछता रहे हैं?
तुम्हारा भाई मजबूर कर रहा है। आप मुझसे तो नाराज मत हो। तुम्हें पता है निकाह के बाद ये हमारा पहला ऑफिशियल डिनर था, जो कि तुम्हारे भाई ने बदतमीजी करके सब खराब कर दिया। उसको पता नहीं मुझसे क्या मसला है। बाबा ने भाई को बहुत डांटा है, आगे से वो ध्यान रखेंगे। तुम्हारा भाई है ना, तभी तुम उसकी साइड ले रही हो और ये सब बातें कर रहे हो। बहुत अच्छे से जानते हो तुम्हारे भाई को, वो इंसान नहीं है, हैवान है, हैवान। मुझे तो अफसोस भाभी भी होता है कि वो किस तरह अपनी जिंदगी गुजार रही है बेचारी। अच्छा, अब आप मुझसे नाराज नहीं होंगे, आप वादा करें। डिपेंड करता है तुम्हारे भाई के बिहेवियर पे, और मैं इस तरह का कोई प्रॉमिस नहीं करूंगा जो मैं आगे जाके ना निभा सकूं। कम से कम मेरा दिल रखने के लिए कहते थे। कोशिश करूंगा। मुझे एक बात बताएं, बेटी का तो रिश्ता दे रहे हैं आप उसको, साथ साथ घर भी उसके नाम कर रहे हैं। बदतमीजी मत करो सरफराज। मैं बदतमीजी नहीं कर रहा, मुझे सिर्फ आज ये अंदाजा हो गया कि इस घर में मेरी हैसियत क्या है। और इसे देखे जरा, मतलब भाई को जलील करके गया है, लेकिन आंसू उसके लिए बहा रही है जो नाराज होकर चला गया। खुदा के लिए किसी को तो बख्श दो। देख लो कितनी परेशान है वो। अभी उसका निकाह हुआ है और तुमने ये तमाशा लगा दिया। कौन सा तमाशा? आप लोगों को तो अंदाजा ही नहीं है कि वो चीज क्या है। अब कैसा महसूस कर रही हो? बहुत बेहतर। शुक्र है अल्लाह साईं का कि तुम्हें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। मगर हुआ क्या था? पता नहीं, मैंने पीरन को कपड़े दिए थे प्रेस करने के लिए। उसने प्रेस नहीं किए तो मैं खुद करने लगी। फिर प्लग लगाते ही स्पार्क हुआ और मुझे कुछ याद नहीं उसके बाद। अल्लाह साईं का करम है, हमने सदका निकाल दिया है तुम्हारा। तुम्हें खुद से इस्त्री करने की जरूरत क्या थी? घर में इतने मुलाजिम, किसी को भी कह देती। मैं ठीक हूँ। जी साईं, आपने बुलाया? ये सब कैसे हुआ? मालूम नहीं है साईं। जब छोटी बीबी साईं ने तुम्हें कपड़े प्रेस करने के लिए कहा था तो तुम कहाँ गायब हो गई थी? मेज़ना बीबी ने रोक लिया था। मैं उन्हें बहला के बस आने ही वाली थी इस्त्री करने के लिए। इतनी गैर जिम्मेदारी पीरा? अगर छोटी बीबी साईं को कुछ हो जाता तो? छोटी बीबी साईं पे हमारे माँ बाप कुर्बान बीबी साईं, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये खुद इस्त्री करने लग जाएंगी। तुम्हें ये भी नहीं पता था कि तार इस पार कर रहा है? किसी को नुकसान हो सकता है। साईं, अगर मुझे पता होता तो मैं दूसरी इस्त्री ना ले आती। आखिर मुझे खुद ही ने तो करनी थी इस्त्री। बीबी साईं की जगह फिर मैं बेहोश पड़ी हुई होती। अब ज्यादा बातें मत बनाओ।
जाओ यहाँ से और आइंदा ध्यान रखना। जी। तुम आराम करो बेटा। हाँ जी, इसका ख्याल रखो। फिजा, छोटी को जरा समझाओ। क्यों? हमारी सानिया तो इतनी समझदार है, इसे क्या समझाना? क्या खाक समझदार है ये? उल्टी सीधी हंकती रहती है। बात क्या है? भाई जब से तुम्हारी नंद सुमल का खैर से निकाह हुआ है ना, तो मैंने और तुम्हारे अब्बा ने भी इरादा कर लिया कि कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर सानिया का निकाह कर देते हैं। और साल 1.5 साल के बाद रुखसती कर देंगे। ख्याल तो अच्छा है आप लोगों का, वक्त भी मुनासिब ही सोचा है आप लोगों ने। तो क्या कोई है मुनासिब रिश्ता, अच्छा रिश्ता आपकी नजर में? अरे अच्छा रिश्ता तब होगा जब ढूंढेंगे, हैं? और ढूंढने से पहले सानिया जी ने हमारे सरों के ऊपर ना टाइम बम लगा दिया है। क्यों? सानिया ऐसी क्या बात हो गई? हाँ भाई सानिया जी का कहना है कि गजनवी भाई जैसा प्यार करने वाला और पैसे वाला जब मिलेगा ना, तो ये फिर शादी करेंगी। अच्छा सानिया, तुमने वाकई ये कही अम्मी से कह रही? जरा ठीक है अम्मी, वैसे मुझे लगता है सानिया बिल्कुल ठीक कह रही है। लो भाई, तुम भी इसकी जबान बोलने लगी। तो हकीकत तो यही है ना, हर लड़की यही चाहती है कि उसे पैसे वाला और मोहब्बत करने वाला शख्स मिले। भाई हर किसी को सब कुछ तो नहीं मिलता ना। ये तो दुआई खुशकिस्मत थी जो उसे सब कुछ मिल गया। हाँ आप ठीक कह रही हैं, दुआ की भी खुशकिस्मती है। लेकिन पता है, पैसे पे फिर भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाता है, और मोहब्बत के बगैर इतना तवील सफर कोई औरत कैसे कर सकती है? और मुझे लगता है मेरी सानिया जो है ना, कोई गलत डिमांड नहीं कर रही। हम अपनी सानिया के लिए एक बहुत अच्छे घर का लड़का ढूंढेंगे, जो बेशक बहुत ज्यादा पैसों वाले ना हो, लेकिन इतना पैसा जरूर हो कि मेरी बहन की सारी ख्वाहिशें पूरी कर सके, इसे किसी चीज के लिए तरसना ना पड़े, और इससे मोहब्बत करे और हमेशा खुश रखे। मैं खाने लगा। हाँ शर्मा रही है। तो ये सब आपकी कोशिश थी? हाँ, मेरी कोशिश थी, पर देखो तुम बच गई। जब आप जानती हैं कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी है, तो फिर क्यों करती हैं ऐसी कोशिशें? हर बार नहीं बचोगी ना तुम, अगली बार मेरा निशाना चुकेगा नहीं। चांद तो मैं लेके रहूंगी तुम्हारी। मुझे हैरत होती है, अपने अंदर इतना जहर लेकर आप जिंदा कैसे हैं? मैं नहीं मरूंगी दुआ, तुम्हें मारने से पहले मैं नहीं मरूंगी। किशमाला जी, इस घर में सब आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आपका इतना ख्याल रखते हैं, लेकिन आप हैं कि सिर्फ तुम।
मुझे किसी और से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सिर्फ तुमसे प्रॉब्लम है। और तुम भी अगर नौशेरवा की जिंदगी से निकल जाओ तो ये नफरत भी खत्म हो जाएगी। आपकी ये ख्वाहिश तो पूरी नहीं हो सकती। सॉरी। मैं अपनी हर ख्वाहिश पूरी करना जानती हूँ, बहुत अच्छे से। फिजा, सरफराज तुमसे मोहब्बत नहीं करता? पता नहीं अम्मी। कमाल है भाई, तुम बीवी हो उसकी, तुम्हें नहीं पता तो किसको पता है कि तुम्हारा शौहर तुमसे मोहब्बत करता है या नहीं करता? सरफराज का गुस्सा ना उनकी हर चीज पर हावी रहता है, पता ही नहीं चलता मोहब्बत करते हैं मुझसे या नहीं। बेटी का रिश्ता करते वक्त माँ बाप तो सिर्फ उसके खानदान की शराफत ही देख सकते हैं। माँ ये तो नहीं देख सकती कि वहां से उसकी बेटी को प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा। माँ पता है क्या, मैं सोच रही थी सोनिया की शादी ना हम उसके पसंद से कराएंगे। ऐसा कोई लड़का ढूंढेंगे जो बहुत मोहब्बत करे उससे। देखिए ना, दुआ भी तो इसीलिए इतनी खुश है कि अजनबी भाई मोहब्बत बहुत करते हैं उससे। शायद। अब वो दुआ से याद आया, है कहाँ, इतने दिन हो गए मुलाकात ही नहीं हुई। आपकी तरफ भी चक्कर नहीं लगा रही क्या? अरे नहीं, हुई थी मुलाकात, बात हुई थी हमारी। वो आजकल गई हुई है हवेली, गजनवी के वालिद की तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो आदत के लिए वहाँ पहुंचे हुए हैं। अब वो सानिया के पास जाती हूँ ना खाने में हेल्प करने, बड़ी भूख लग रही है, जल्दी से लगा के। क्या मैं अपनी दोनों बहनों को जिंदगी गुजारते हुए नहीं देख रही? सरफराज भाई को आप ही की बिल्कुल कदर नहीं है। पैसा उनके पास है नहीं, लेकिन अकड़ खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। जबकि नौशेरवा भाई को देखें, पैसा भी है और आप ही पे जान भी छिड़कते हैं। बेटे ये तो सब नसीब की बात है, दुआ के नसीब में होगा जिसे। अगर ऐसा है तो अम्मा मैं दुआ करती हूँ कि मेरा नसीब आप ही जैसा नहीं बच्चों जैसा हो। इजाजत। खैर से जाओ, अगली बार आओगी तो ज्यादा दिनों के लिए आना। अब आप सब लोग कराची आइएगा इंशाल्लाह। जीती रहो। हाफिज। खुदा हाफिज। खुश रहो बेटा, खैर से जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं नौशेरवा की पहली बीवी हूँ। कौन पहली बीवी है कौन दूसरी, इस बात से क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो इस बात से पड़ता है ना कि गजनवी ने ये दर्जा किसे दिया है।
अरे खिजर बेटा, अब बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ। सरफराज, रास्ता दो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा, आओ, बैठो। सरफराज, अंदर जाके अम्मी से कहो कि खिजर आया है और उन्हें कहो कि चाय भी बना दे। अम्मी, अम्मी। अरे क्या हुआ? क्यों आवाजें दे रहे हो मुझे? होनहार दामाद आया भाई। अरे खिजर। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? बैठो। खिजर बेटा, बहुत शुक्रिया तुम्हारा कि तुम मेरे बुलाने पर आ गए। मैं तुमसे एक बात करना चाहता था। उस दिन जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। बेटा, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि गलती तुम्हारी थी या सरफराज की थी। लेकिन जरूरत इस बात की है कि तुम दोनों ये समझ लो कि सुंबुल का रिश्ता तुम दोनों से जुड़ा रहेगा। अगर तुम दोनों अपनी इस गलत फहमी को दूर नहीं करोगे तो इस लड़ाई का सबसे ज्यादा असर सुंबुल पर ही पड़ेगा। अंकल, मैं मानता हूँ सुंबुल इस घर की बहन है और बेटी, लेकिन अब वो एक नए रिश्ते में जुड़ गई। आपकी वो बेटी है और आपकी बहन, और अब वो मेरी बीवी भी है। अंकल, मुझे कोई शक नहीं है कि आप लोग सुंबुल से बेइंतहा मोहब्बत करते होंगे, यकीन करते होंगे और करनी भी चाहिए, लेकिन किसी को हक नहीं है कि कोई मेरी बेइज्जती करे या मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाए। उस दिन सरफराज ने मेरी बहुत बेइज्जती करी, उस वक्त तुम्हें पी गई। अंकल, मैं आपसे एक छोटी सी बात करता हूं। क्या मेरा इतना भी हक नहीं है अपनी बीवी पे कि मैं उसको बाहर रेस्टोरेंट लेके जा सकूं, खाना खिलाने ले जा सकूं? इतना भी हक नहीं है मुझे? ठीक कह रहे हो बेटा, निकाह के बाद सुंबुल पर यकीनन तुम्हारा हक है, लेकिन यूं रुखसती से पहले आजादाना घूमना फिरना लोगों को पसंद नहीं आता, खटकता है उनकी नजरों में और लोग उंगलियां भी उठाते हैं। ये भी मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हें इजाजत जरूर दी थी उसको बाहर ले जाने की, लेकिन इस सिलसिले में इजाजत देने के बाद मैंने सोचा और मैं चाहता था कि तुमसे दोबारा बात भी करूं। मुझे लगता है बेटा कि आइंदा मैं तुम्हें शायद इजाजत ना दे पाऊं। अंकल, आप यकीन करें, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था कि मैं सुंबुल को यूं बार बार लेके जाऊं बाहर। और सुंबुल पर कोई उंगली उठाई, मुझे गवारा नहीं होगा। आइंदा मैं एहतियात करूंगा अंकल।
माशाल्लाह, बड़ा समझदार है हमारा दामाद। माशाल्लाह। भी मुझे तुमसे ऐसी ही समझदारी की उम्मीद थी। आपने चाय बना भी ली? बना ली। मैंने सोचा था आज अपने हाथों से चाय बना के पिलाऊंगी खिजर को। अरे पहले बता देती मुझे। आप भी तो पहले पूछ सकती थी ना। अगर मुझे पता होता तुम्हारा इरादा है तो मैं ना बनाते। अरे फिजा, जी लाई। अपने शौहर के आगे नंबर बनाने का मौका मुझे भी दीजिए। बस कर रहे हैं, कितना काम करेंगे, थक जाएंगे। लीजिए जनाब, और कोई हुक्म? अरे इतनी फरमाबरदारी। आप कह के तो देखें, जान भी इतनी तेजी से ही दे देंगे आपके लिए। जान नहीं चाहिए, आपका साथ चाहिए, वो भी हमेशा के लिए। वो तो है ना हमेशा के लिए, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं, हवेली से कोई कॉल आई? आपकी बात हुई किसी से? पापा साईं की तबीयत कैसी है? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई है, अब ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी भी अम्मा साईं से बात हुई थी। ऐसे मुझे लग रहा था कि हवेली से वापस आके तुम थोड़ा सा डिस्टर्ब होगी, लेकिन शुक्र ऐसा हुआ नहीं। डिस्टर्ब क्यों? वही आयरन वाले इंसिडेंट के बाद। होने वाली चीज थी, हो गई। न जाने क्यों मुझे लगता है कि किसी ने जानबूझ के किया था वो। मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरा शक कशमाला पे है। हर बार नहीं बचोगी ना तुम, अगली बार मेरा निशाना चुकेगा नहीं। जान तो मैं लेके रहूंगी तुम्हारी। मुझे हैरत होती है, अपने अंदर इतना जहर लेकर आप जिंदा कैसे हैं? मैं नहीं मरूंगी दुआ। तुम्हें मारने से पहले मैं नहीं मरूंगी। शायद पीरा के साथ सख्ती करता तो वो नाम बता देती। ऐसा नहीं है, लेकिन अगर फर्ज करें, अगर कशमाला का नाम सामने आ भी जाता तो आप क्या करते? सख्ती से पेश आऊंगा उसके साथ। सख्ती के साथ? नहीं नहीं, मुझे वैसे ही उस पर तरस आता है और आप और सख्ती करते हो उसके साथ। तरस और कशमाला पे? तुम ऐसी औरत पे तरस खा रही हो कि अगर उसे मौका मिले ना तो वो तुम्हारी जान भी ले लेगी। लेने दे, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, और फिर वक्त से पहले तो नहीं मरती मैं। वैसे तुम बाकी औरतों से काफी मुख्तलिफ हो।
किसी औरत के सामने उसकी सौतन की बात की जाए ना तो वो फजूल बातें करने लगती है अक्सर। तुम तो साइड ले रही हो यार। एक तरफा मोहब्बत का दुख बहुत गहरा होता है। वो बहुत मोहब्बत करती है आपसे। जब भी आपकी तरफ देखती है मुझे ऐसा लगता है जैसे उसका दिल पड़ रहा हो। तो क्या चाहती हो तुम? मैं भी देखना शुरू कर दूं उसकी तरफ? बर्दाश्त कर सकोगी तुम? नहीं। अगर बर्दाश्त नहीं कर सकती तो फिर ऐसी बातें ना करो जिनसे तुम्हें तकलीफ हो। एक ना एक दिन कुशमालो को एहसास होगा कि उसने टाइम जाया किया अपना, और शायद वो किसी और से शादी भी कर लेगी, ऐसा मुझे लगता है। क्या सोच रही हो? यही कि आपको मुझे तंग करने में बहुत मजा आता है। तुमने ही मौका दिया। तुझे इश्क हो